Hi guys, this is Bebika Dhurve and you're watching me on Teleglam. सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हमारे साथ फिर से एक बार है बेबिका धुर्वे। सो बेबिका, क्या कहना चाहूंगी? वेलकम टू अवर चैनल फर्स्टली। Thank you so much for having me and let's do it. ओके, सो बेबिका, हाउ इज लाइफ गोइंग आफ्टर बिग बॉस? Life is a 360-degree turn and it's going wonderfully great and a lot of is unfolding and I'm really excited. I feel highly responsible as well. ओके, सो बेबिका, आपका सॉन्ग आने वाला था, क्या कहना चाहोगे? कब आ रहा है? कब फैंस देखेंगे आपके सॉन्ग को? और आपके साथ कौन होगा ऑपोजिट? वेल कोई रिनाउंड पर्सनालिटी ऑपोजिट प्लान अप करने का इतना सोचा नहीं है क्योंकि द फोकस गोज ऑन मी सिंस द सॉन्ग इज क्रिएटेड बाय मी, इट्स रिटन बाय मी, इट्स sung by me and it has to be performed by me. So it's just me. ओके, सो बेबिका, आपका नाम आ रहा है सिल्वर स्क्रीनिंग के लिए। सो ये जानना चाहेंगे अपने फैंस को, ये गुड न्यूज़ आप कब देने वाले हो? क्योंकि विक्रम भट्ट के मिलने के बाद काफ़ी आपके फैंस की होप्स ये ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मैं अपने फैंस को कहूंगी कि yes something exciting is coming but I can't disclose much about it and it's the biggest stepping stone of my life and I've met a mastermind in Vikram sir and hats off to his braininess. This is filled with gold when it comes to Vikram sir and yes something exciting is coming so stay tuned. ओके, सो बेबिका, ये वो लड़की है जिसने हर लड़कों की औकात बता दी है बिग बॉस के घर में, स्पेशली बिग बॉस के घर में। और यू गॉट अप्रिसिएशन आल्सो विद योर लाइफ फैन। क्या कहना चाहोगे आप उस एक्सपीरियंस के बारे में? उस एक्सपीरियंस को आप कैसे शेयर करोगे? कितना ब्लेस्ड फील करते हो? वेल मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसे और पोस्ट करने चाहिए। मुझे रियल लाइफ में मुझे सड़क के बीच में खड़ा होकर अपने आप को एकदम पब्लिकली रॉ और एक्सपोज करके बोलना चाहिए, आओ और मेरे मुंह पर बोलो क्या है असल रियलिटी और क्या होते हैं असली फैंस। क्योंकि ये सोशल मीडिया का धकौसला अब मुझे जीना नहीं है और लोग ना ही जिए तो अच्छा है बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली फेक वर्ल्ड। सोशल मीडिया इज हेड टू टो फेक. So don't live in it. There are people posting happy pictures and they're deep down depressed. There are people who are happy but they're posting depressed pictures. So which is also depressing us. तो आप सब ग्राउंड रियलिटी पे जाइए और वैसे और वीडियोस में पोस्ट करती रहूंगी जैसे जैसे आई कम अक्रॉस पीपल. यस यस, श्योर श्योर। और लोगों को रियलिटी भी पता चलनी चाहिए कि बेबी का पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, राइट? वह नेगेटिव देखिए, रियलिटी में आपको बताऊं हर इंसान ग्रे होता है और हर एक की लाइफ में एक विलन होता है या कुछ ना कुछ हीरो होता है। तो आप किसी को जबरदस्ती अपनी पर्सनालिटी थोप नहीं सकते हो। कोई आपको पसंद करे धन्यवाद, ना पसंद करे उसका भी धन्यवाद। बिकॉज बेबी का ये जानना चाहेंगे, पूजा भट्ट आपसे मिली बिग बॉस के घर में। डू यू फील कि वो एक ब्लेसिंग्स की तरह आपको मिली है? 101%. She's the biggest blessing that has happened to me. She's very close to my heart and I owe my life to her. She's so precious for me. ओके, उन्हीं के थ्रू आप विक्रम सर से भी मिले। और ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों से जो दिग्गज लोग हैं इनसे मिलने के लिए लोगों को वक्त लगता है, लेकिन आप मिले और क्या कहना चाहोगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में? और विक्रम सर से भी आपकी जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन हुई, ये जानना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि मैं गई थी वहाँ विक्रम सर की फेस रीडिंग और पाम रीडिंग करने, लेकिन उल्टा उन्होंने मेरी कुंडली पढ़ ली और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताया मेरे बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए और मैं एकदम ऐसे ऑ स्ट्रक और लव स्ट्रक हो गई क्योंकि मैं चाहती थी कोई तो मुझे पढ़ ले। तो और बहुत सही बताया उन्होंने मेरे बारे में, तो मैं उनकी बोली हर बात और मार्गदर्शन को अपने दिमाग में और जहन में रखूँगी। यस, वेल एक्सपीरियंस है तो बट ऑब्वियस वो लोगों को देखकर पहचान जाती है। तो आपके बारे में उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ बताई जो आपको कभी नहीं पता थी? यही कहा उन्होंने, कहा कि तू बहुत ओवरली इमोशनल है और आने वाले कुछ सालों में अपने फाइनेंसेस को सोच समझ के हैंडल करना। तो ये उनकी बात मैं माइंड में रखूंगी और फॉलो करूंगी। बट ऑडियंस ये भी जानना चाहती है, क्या बेबिका की जर्नी बिग बॉस के बाद हाइप होने वाली है या नहीं? ये विक्रम सर ने बताया आपको या नहीं बताया? ऑफ कोर्स यस, आने वाले 10 से 15 साल मेरी लाइफ के बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रूशियल ईयर्स रहेंगे और मेरे 50s की एज में भी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा करियर टर्निंग पॉइंट रहेगा। ओके, बेबिका, आप जब घर में थे, बिग बॉस के घर में थे, जब ये आपके ही को एक्टर आकाश चौधरी ने ये स्टेटमेंट दिया था फेक फेमिनिज्म का, जब आपकी हीटेड आर्गुमेंट हुई थी जैद और अभिषेक के बीच में। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? क्योंकि हमें कोई इतना वक्त ही नहीं मिला कि हम आपसे बात कर सके और ये सब चीज़ों के बारे में बोल सके, पूछ सके। तो क्या कहना चाहोगे?
Akash Chaudhary from Bhagya Lakshmi, he was a co-actor. well, I would just say कि आकाश has been in Big Boss before. No. तो भाई साहब आप जब तक उस शो का हिस्सा नहीं हो और उस घर में नहीं हो और उस माहौल में और उस चैलेंज के अंदर चीज़ों से जूझ नहीं रहे हो तब तक प्लीज़ आप ओपिनियन मत रखिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप वहाँ जाइए, वहाँ झेलिए, देखिए तब आपको पता चलेगा एंड मुझे नहीं प्रूव करने की ज़रूरत है किसी को क्योंकि जो प्रूव करना था वो एक मेजर ऑडियंस को प्रूव हो चुका है। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे बेबिका, जिया ने भी रिसेंटली स्पेशली टीवी एक्टर्स के लिए एक स्टैंड लिया था ट्विटर पर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ट्विटर पर ये कहते हैं कि टीवी एक्टर इन इंसल्ट वे, सो क्या कहना है आपका? मैं खुद भी एक टीवी एक्टर हूँ, मेरी जर्नी भी टीवी से शुरू हुई है, भले ही इतनी लीड की तरह नहीं हुई, लेकिन और क्या कहा था टीवी एक्टर के बारे में? इन इंसल्ट वे कहा था ये टीवी एक्टर है, तो हाँ, तो वही ना कि यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। तो भाई साहब आपको खुश होना चाहिए क्योंकि हम आपसे इंस्पायर हो गए और हमने आपसे कुछ सीखा है। तो जब लोग आपसे कुछ सीखते हैं, आप उनको एप्रिशिएट कीजिए, फिर वो और दूसरों को भी सिखाएँगे। अच्छा है ना, आपके घर में अगर यूट्यूब से पैसा आ रहा है, हमारे घर में भी आने दीजिए ना भाई साहब, उसमें बुराई क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए, आप किसी को कुछ तो अच्छा सिखा गए आप। ओके, सो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, रिसेंटली आप लाल बाग का राजा गई थी, विजिट किए थे, आपने दर्शन किया, क्या कहना चाहोगे? क्या विशेस मांगी आपने और कितना ब्लेस्ड फील करती हो कि वहां तक मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था लाल बाग वाला क्योंकि मैं वहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनिक ऑडियंस से मिली और रियल टाइम फैंस से मिली और उनसे इंटरेक्शन हुआ मेरा और उनका वो रिएक्शन और उनकी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरा एक मिनी मीटअप हो गया और वो कोई प्लान्ड या पेड या कोई ऐसे मैनिपुलेटेड मीटअप नहीं था, वो प्रॉपर ऑर्गेनिक और नेचुरल था। तो बहुत खुशी हुई, ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद बहुत खुशी हुई। इसी के साथ साथ एक बहुत डिसहार्टनिंग वीडियो भी लाल बाग के राजा की वहां से वायरल हो रही, जो 24 घंटे पूजा के लिए वेट करते, दर्शन के लिए वेट करते लोग, उन्हें ऐसे धक्का मारकर निकाला जाता है। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट्स वेरी सैडनिंग और बाय गॉड्स ग्रेस बड़े से बड़े वीआईपीज भी हैं जिनको कभी कभार दर्शन लेने में तकलीफ हो जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं एक्टर्स और मंत्रियों को आसानी से मिलता है, ऐसा नहीं होता है। मैं लकीली मुझे सही ग्रुप ऑफ पीपल मिल गए और ऑर्गेनाइजर्स मिल गए, पर उनको भी कभी कभार तकलीफें होती है यार। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेगुलर ऑडियंस के साथ, बट भीड़ इतनी है, वो माहौल ऐसा है जैसे बिग बॉस का घर है, माहौल ऐसा था, लोगों के अंदर का एग्रेशन आ ही जाता है, वहां पे भी वही हो रहा है यार। तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए और वक्त के साथ शायद कुछ बेटर सोल्यूशंस निकल आएंगे। लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोंगे? और एक रियलिटी शो तो आपने कर ही लिया, नेक्स्ट रियलिटी शो में आप कहाँ पर दिखोगे? मुझे झलक और खतरों करने का बहुत दिल करता है, तो इफ समथिंग फॉल्स इन प्लेस आई माइट वांट टू डू दैट। सो लेट्स सी इफ दे अप्रोच मी, यू माइट सी मी देयर एंड आई रियली वांट टू डू सदर्न इंडिया मूवीज, साउथ मूवीज, क्योंकि मुझे लगता है आई रियली डू वेल देयर एंड आई लव देयर स्टोरी लाइंस, आई लव देयर कंसेप्ट। तो लेट्स सी व्हाट फेथ अनफोल्ड्स। मैसेज टू योर फैंस। यही कि आप सब स्ट्रेस मत लीजिए अबाउट द हेट दैट्स बीन डन, अबाउट द कमेंट सेक्शन, एवरीथिंग। आप सब अपने उसूलों पर डटे रहिए, आप क्लीन रहिए, आप कभी हेट थ्रो मत कीजिए। और आप मेरे फैंस हैं तो आप मेरी पर्सनालिटी को रेजोनेट करते हैं एंड आई एम सुपर प्राउड एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज एंड आई लव यू गाइज अ लॉट। थैंक यू सो मच बेबिका, थैंक थैंक यू यू। एंड